से हरियाली अमावस के दिन जब वहाँ पर एक मेला लगता है, उस समय उस शिलालेख को स्थापित करवाया था, एक भव्य आयोजन हुआ था। और इसके अलावा जितने भी स्मृति स्थल है, जैसे कि तोप माता का परसों जो आयोजन हुआ था तोप माता मंदिर में, तोप माता बुर्ज पर, वहां पर भी कोई शिलालेख नहीं है और उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति इतिहास में इतने पारंगत नहीं होते और नहीं इतनी जानकारी रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतिहासकारों का समूह है और विख्यात इतिहास व्यक्ति तो यहाँ पर इस संकल्प से जुड़े हुए हैं और इस सारे प्रमाणित कई बार आपके ना चाहते हुए भी बहुत ही गंभीर परिस्थितियां आ जाती हैं, उनका सामना तो करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, चाहे वो आपके घर में हो चाहे किसी और लेवल पर हो, किसी भी गंभीर। तो चुनौतियों से कभी डरना नहीं है, उनका सामना करना है। कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जिनका शायद तात्कालिक कुछ किया जा सके, एक दो दिन में कुछ किया जा सके। कुछ जो थोड़े ऊंचे लेवल की होती है, हो सकता है उसमें 4 महीने 6 महीने तस्वीर बना के करना पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आज केवल पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मेवाड़ का जो नाम है, मेवाड़ का जो अस्तित्व है, वो हमारे इन पूर्वजों के कारण ही है। चाहे आप अप्पा रावल से शुरू करें, बीच में जो भी और आए हैं, महापुरुष आए हैं, महाराज बहुत महत्व दिया, बचा कर रखा और आगे बढ़ाया। पूरे देश से और विश्व से भी भारत में लोग राजस्थान में सबसे ज्यादा भी क्यों आते हैं? क्योंकि यहां पर आपने अपनी धरोहर को बचा कर रखा हुआ है, अपनी विरासत को बचा कर रखा हुआ है और लोगों को यह देखने में ज्यादा रुचि होती है कि 500 वर्ष पहले की ये चीज है, यहाँ पर क्या इतिहास है, किसने क्या किया था। कोई 700 वर्ष पुराना है, कोई 800 1000 वर्ष पुराना है। चित्तौड़गढ़ किले में जाते हैं जो मेरे ख्याल से 7वीं सदी से बना हुआ है। तो ये जो आपका धरोहर को सफल करने में आप बच्चों का महत्वपूर्ण रोल रहा। और सबसे बड़ी बात यह, अमरचंद जी की प्रेरणा आप बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। हमारी तो उम्र बीत चुकी है और आने वाले समय में हम 5-4 साल सेवा और दे पाएंगे। इन अमरचंद जी बड़वा से आपको प्रेरणा लेने की जरूरत है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में, उनके पिता ने महाराणा प्रताप सिंह को बचाने के लिए जान दी और उनको ये मालूम था कि मेरे साथ भी दुर्घटना होने वाली है, फिर भी वो मेवाड़ छोड़ के नहीं गए। तो साथियों, अपने देश, अपने प्रांत, अपने मोहल्ले और अपने परिवार के प्रति संगठित रहें। और आज जो दोनों स्कूलों ने, एक तो हैप्पी होम स्कूल है और एक आशीष स्कूल, दोनों के स्कूल के बच्चों से ये प्रोग्राम सफल रहा और मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि भाई इन बच्चों की वजह से ये कार्यक्रम सफल रहेगा। तो उसी अनुरूप हमने व्यवस्था की थी। जन जागरण इन बच्चों के द्वारा ही आता है और जिन लोगों ने जो भी समय दिया, इस कठिन परिस्थिति में आज धूप बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में हो सकता है 1-8 घंटे में बारिश आ जाए। तो मैं धन्यवाद देते हुए आप बच्चों से निवेदन करूंगा कि क्रम से अपनी अपनी बसों में विराज जाएं और जो वरिष्ठ साथी हैं वहाँ छतरी पर चल के पुष्पांजलि करें। जब तक चंदा बड़वा जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमरचंद जी बड़वा का नाम रहेगा। बड़वा साहब जिंदाबाद, बड़वा साहब अमर रहे, बड़वा साहब अमर रहे। सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और कविता पाठ वगैरह का आयोजन है। जिसको भी समय मिले वो शाम को 7 बजे आती है। जिन्होंने खून बहाया और अपने हिंदुस्तान का नाम अमर रखा, इसलिए आज अमर सिंह जी बड़वा जी की अंजलि जो आप बच्चों के साथ इधर भी घुमा देना हमारे ड्राइवर साहब की।
सर निर्मल शर्मा, लोक जन सेवा संस्थान अध्यक्ष। आज ठाकुर अमरचंद बड़वा की 302वीं जन्म जयंती है। जैसा कि आपको पता है, ठाकुर अमरचंद बड़वा का जन्म श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को हुआ था। तो आज श्रावण कृष्ण प्रतिपदा है, तो आज उनकी याद में आज शोभा यात्रा निकाली गई। शोभापुरा अशोका पैलेस के बाद 100 फीट रोड जो है, वहाँ पे ठाकुर अमरचंद बड़वा का एक नामकरण हो चुका है चौराहे का, जो अभी थोड़ा किसी कारणवश नहीं हो पाया है। वहाँ से एक रैली निकालकर, जिसमें करीब 80 बच्चे थे और 40 वरिष्ठ जन थे, 5 कारें और 27 टू व्हीलर थे। एक रैली के रूप में हम यहाँ महासत्या पहुँचे हैं। महासत्या में ठाकुर अमरचंद बड़वा की छतरी पर पुष्पांजलि सभा हुई है। पुरोहित महासचिव ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में बताओ। 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, उसमें सबसे पहले तो तोप माता बुर्ज के नाम से जो है प्रसिद्ध है जगह, जहाँ जगत शोभा तोप लगी हुई है। ये एकमात्र तोप जो है बची थी। उस स्थल को जो है सैनिकों द्वारा जो है एक इवेंट के रूप में प्रारंभ किया गया, बड़वा जी को सलामी देने की दृष्टि से। तो ये एक नया अध्याय शुरू हुआ है मेवाड़ के इतिहास में। तो उसमें उसका श्रेय जो है हमारे जनरल साहब NK सिंह साहब को जाता है। ये कार्यक्रम 2 तारीख को हुआ। कल 3 तारीख को विद्यापीठ यूनिवर्सिटी प्रताप नगर में जो है सेमिनार का आयोजन हुआ, ठाकुर अमरचंद बड़वा कालीन मेवाड़ का इतिहास, वो उसका आयोजन हुआ। उसके बाद फिर आज मेन जो है बड़वा जी का जन्म दिवस आज है, श्रावण विद से प्रारंभ होती है। तो आज हम 100 फीट रोड से, जो जहाँ बहुत जल्दी प्रकाशन अधीन है पुस्तक, और उस पुस्तक को जो है जल्दी हम रिलीज़ करवाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि स्कूल एजुकेशन में जो है बड़वा जी का जो है अध्याय जोड़ा जाए और प्रति से प्रेरणा ली जाए। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा, उपाध्यक्ष ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान। यह संस्थान विगत 7 वर्षों से 2016 से ठाकुर अमरचंद बड़वा के व्यक्तित्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से लगातार सतत प्रयासरत है। 10 जनवरी 2016 को BN कॉलेज का जो प्रताप शोध, उसमें राष्ट्रीय स्तर की एक शोध संगोष्ठी का आयोजन हुआ, ठाकुर बड़वा व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसमें देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ने अपने शोध लेख पढ़े। और वो जो शोध लेख एकत्र हुए और उसके बाद भी जितने भी शोध संगोष्ठियाँ हुई, उन सभी का हम संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने जा रहे हैं शीघ्र ही। इसके अलावा कठार के निकट एक अमरचंदिया तालाब है। सभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे थे कि ये अमर सिंह जी ने बनवाया या अमरचंद जी ने बनवाया, जबकि स्पष्ट था कि अमरचंदिया तालाब है। तो उस तालाब का इतिहास जो ठाकुर अमरचंद बड़वा ने अपने कार्यकाल में बनवाया था, उस संपूर्ण इतिहास को एक शिलालेख के रूप में तैयार करके इस संस्थान ने उस जगह जहाँ ठाकुर वो तालाब स्थित है, वहाँ पर उसको स्थापित किया है और वो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा भी यह संस्थान यह प्रयास करता है कि जितने भी ठाकुर अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित स्थल हैं, उन सभी का इतिहास, क्योंकि आम व्यक्ति को इस संपूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं होती, और क्योंकि मेवाड़ उदयपुर विशेष रूप से अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, तो इतिहास के जानकार यहाँ आते हैं, लेकिन उनको बड़ी हताशा महसूस होती है क्योंकि कहीं पर भी उसके इतिहास का उल्लेख नहीं होता है। जैसे तोप माता बुर्ज एकमात्र तोप रह गई है, वो उस तोप पर उसका अगर इतिहास उल्लेख किया जाए तब उसकी वास्तविकता पता चलेगी कि इस तोप की क्या महिमा रही है उसके अपने काल। तो इस तरह की जितनी भी गतिविधियां हैं, शिलालेख विशेष रूप से हम तैयार करके सभी स्थानों पर लगाने के लिए प्रशासन से आग्रह करते हैं और आशा है कि इस पर प्रशासन ध्यान देगा। धन्यवाद। मैं जय किशन चौबे इस संस्था का संगठन सचिव हूँ, और संगठन सचिव होने के नाते इसका शीघ्र चुनाव करके कार्यकारिणी घोषित कर दी गई और कार्यकारिणी ने सुचारू रूप से काम चालू किया है, जिसका परिणाम है कि अमरचंद जी बड़वा पे पुस्तक निकल रही है। उस पुस्तक की ऊंचाई और चर्चित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और BJP प्रेसिडेंट का मतलब संदेश, और साथ ही मेवाड़ के मुख्य जागीरदारों के संदेश, जिसमें से 4 जागीरदारों के संदेश आ चुके हैं, अन्य जागीरदारों से संपर्क किया जा रहा है, और जो कुछ कमी प्रूफ रीडिंग में रही है वो हम 1 महीने के अंदर कमी दूर करके शीघ्र ही वो पुस्तक छपेगी। और छपने के पश्चात हमारा प्रयास ये होगा, ये पुस्तक रिसर्च के रूप में विश्वविद्यालयों में, उदयपुर 7 विश्वविद्यालय हैं, उसमें प्रयास करके और लगाया जाएगा। राजस्थान में टोटल 50 विश्वविद्यालय कम से कम है,
तो हमारा ये प्रयास होगा कि उन विश्वविद्यालय में स्टूडेंटों के लिए और रिसर्च स्कॉलर के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद साबित हो। और इसके क्रम में जो अगला अंक निकलेगा रिवाइज, वो डॉक्टर देव कोठारी जी और हमारे जनरल साहब और प्रोफेसर विमल शर्मा जी के नेतृत्व में इसका रिवाइज एडिशन भी निकाला जाएगा। अभी फिलहाल हम 500 प्रतियाँ इसकी छपवा रहे हैं। धन्यवाद। जय। हाँ सर। मैं जनरल इनके सिंह अपने लोक जन सेवा संस्थान और अमरचंद बड़वा संस्थान दोनों में संरक्षक के तौर पर हूँ। पिछले 2-3 दिन से, खास करके 2 तारीख से ये जो समारोह चल रहे हैं, इनके जरिए ठाकुर अमरचंद बड़वा जी की जो प्रतिभा थी, जो उनकी काबिलियत थी, उसको जनमानस तक लाने का प्रयास है। सबसे पहले 2 तारीख को तोप माता बुर्ज पर उनको सलामी दी गई। उसका एक और उद्देश्य ये भी है कि अमरचंद बड़वा जी की जो सैन्य सामरिक सोच थी, उसको भी जनता तक लाएं। किस तरह से उन्होंने मेवाड़ की रक्षा की, उदयपुर की रक्षा की, और केवल सामरिक सोच ही नहीं, उसके लिए जो असला चाहिए होता है वो भी किस तरह से उन्होंने बनवाया। अब हर चीज़ एकदम तो बन नहीं सकती, किसी में 2-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं। उतने समय के लिए भी मेवाड़ को सुरक्षित रखना और ये हथियार अर्जित करना, ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जो बाकी शत्रुओं के साथ उन्होंने किस तरह से उनको हैंडल करा, किस तरह से सिंधियाज को दूर रखा, और जब आगे चल के उनसे बातचीत कुछ हुई तो वो भी अपनी शर्तों पर सब कुछ मनवाया गया। तो मेवाड़ की इज्जत पूरी तरह से उन्होंने ऊपर रखी और किसी भी तरह से झुकने का सवाल नहीं उठता था। तो इस तरह के जो उनके व्यक्तित्व में बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, इन सबको जनता के सामने लाना हमारा उद्देश्य है। और आज यहाँ पर जो अमरचंद बड़वा जी की छतरी है, उस पर उनको श्रद्धांजलि देकर इस पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम का अंत हमने करा है। एक और बाकी है शाम को, जो हाथीपोल में एक सांस्कृतिक संध्या होगी आज शाम को, जिसमें उनके बारे में और कुछ प्रकाश डाला जाएगा। वहाँ के लोग जो भी उसको देख सकें अवश्य आएँ, देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार, मैं दिनेश कोठारी, रिटायर्ड RS ऑफिसर, और अभी लोक जन सेवा संस्थान और बड़वा स्मृति समारोह में एज ए संरक्षक में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 3 दिवसीय ये समारोह उनकी जन्म शताब्दी के 302वीं जन्म शताब्दी पर रखा गया है और तीनों दिन कुछ बड़े कार्यक्रम इसमें किए गए हैं। बाकी सारी बातें बताई जा चुकी। मेरा ये कहना है कि अमरचंद बड़वा एक हमारे विस्मृत हीरो, जितनी जानकारी, जितना उनका योगदान है, उतना जानकारी लोगों के बीच नहीं है। तो विशेष रूप से हमारे युवा लोगों के बीच अमरचंद बड़वा साहब की जो योगदान है और जो उनके कार्य है, उनको लोगों के सामने लाया जाए। इसी तरह इतिहास में और भी कई पात्र हैं जिनके काम अभी अछूते हैं, हमारे विस्मृत हीरो हैं। उनके बारे में भी आगे रह के हम ये संस्थान काम करेगा, ताकि ये पता चले। अभी 3 दिन में लोगों के बीच काफ़ी जागृति आई है, लोगों ने पूछा भी है, लोगों ने इसके ऊपर जो है कई सारी चीज़ें सामने आई है कि भाई अमरचंद जी बड़वा कौन थे, उन्होंने कितना काम किया, कितने समय रहे। वो 4 महाराणाओं के समय जो है प्रधानमंत्री रहे, और जब बहुत संकट था मेवाड़ के ऊपर, जब मराठों का आक्रमण हो रहा था और मेवाड़ लगभग हार चुका था, उस समय उन्होंने मोर्चा संभाला और मेवाड़ को विजय दिलाई और मेवाड़ की अस्मिता को बनाए रखा। धन्यवाद। ये बाइट लगानी पड़ी। अविनाश कटिक, अध्यक्ष चटक सर्कल व्यापार मंडल, लोक जन सेवा संस्थान से बरसों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें मेरी संपूर्ण भूमिका रहती है। अमरचंद बड़वा जी का 3 दिवसीय जो प्रोग्राम रखा गया, उसके तहत आज सायंकाल 7 बजे हाथीपोल चौराहे पर आतिशबाजी, भजन संध्या और भव्य आयोजन का समापन भी किया जाएगा। और सभी लोकजन पदाधिकारी बंधुगण जो जुड़े हुए हैं और व्यापार मंडल के हमारे कटिक समाज के सारे बंधुजन वहाँ कार्यक्रम में पधारेंगे। और सबसे मैं अपील करता हूँ उदयपुर जनवासी से, आप सभी वहाँ कार्यक्रम में शरीक होकर मेवाड़ का जो नाम है और युवा पीढ़ी को भी मैं आह्वान करता हूँ कि वो आके इस कार्यक्रम को देखें और सुने और मेवाड़ क्या चीज़ है, कैसे क्या युवा पीढ़ी आके समझे। धन्यवाद।